सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफ़ी दिनों से ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग तो एक दो वीडियो डाल करके कह रहे हैं कि ये गुजर रही है हरदोई से फला ट्रेन, लेकिन हरदोई में रुक नहीं रही है। 8 विधायक 2 सांसद वाली या हरदोई कई मामलों में ट्रेन के ठहराव को लेकर के अछूती है और इसी आवाज़ को, इन्हीं आवाज़ों को लगातार बुलंद करने वाले किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और आपके द्वारा क्या आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, बताएं। मेरा नाम रावेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष लखनऊ, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। हम लोग 31 दिसंबर 2023 से बघौली स्टेशन पर बराबर आंदोलन कर रहे हैं और मांग केवल छोटी सी है कि जो गाड़ियां कोरोना काल से पहले रुकती थीं बघौली रेलवे स्टेशन पर, हमेशा से रुकती आई हैं, लोगों को, यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक ले जाती थीं और इस समय वो गाड़ियां बंद कर दी गई कोरोना काल में। और जब से कोरोना काल बीत गया तब से उन गाड़ियों का ठहराव पुनः नहीं किया गया है। इस बात को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और हरदोई जनपद जो है इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा और माननीय रेल मंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बिल्कुल अछूता है। अभी एक वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया, वंदे भारत ट्रेन को वहाँ सहारनपुर से लखनऊ तक जाना था, लेकिन उसको शाहजहाँपुर से ही मोड़ दिया गया, यू टर्न करके सीतापुर से निकाल दिया गया। एक जनपद को लाभ देने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेन को यू टर्न कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। जबकि इधर से अगर जाती तो हरदोई के लोग भी कम से कम लखनऊ और सहारनपुर तक की यात्रा, हरिद्वार वगैरह की, उत्तराखंड जाने के लिए वो ट्रेन सबसे बढ़िया थी। हमारे हरदोई जनपद के लोगों को भी इसका लाभ मिल पाता। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी SCR बनाने की बात करते हैं, हरदोई को SCR में जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हरदोई के बासिंदों को, हरदोई के यात्रियों को एक छोटी सी ट्रेन भी नहीं मिल पा रही है। जबकि हमारे यहाँ एक ऐसा बेहतर तीर्थ है जो है नैमिषारण है, जहाँ के लिए बघौली से ही रोड का मार्ग जाता है। बघौली से रेल तो बालामऊ से जाती है, लेकिन रोड का जो मार्ग है वो बघौली से जाता है और मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण तीर्थ है बघौली से। लेकिन वहाँ से जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है कि ट्रेन से लोग आ सकें और बस या टेम्पो में बैठ करके नैमिषारण जा सकें। और जिनको नैमिषारण में रात में नहीं रुकना है वो बघौली आकर के ट्रेन पे बैठ करके अपने गंतव्य स्थल तक जा सकें। इसकी तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको बताते चलें कि हरदोई का जो नैमिषारण्य तीर्थ है, हत्याहरण तीर्थ है, वो बिल्कुल सटा हुआ है। हालांकि नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है और हत्याहरण हरदोई में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु पर्यटक आते रहते हैं। साथ साथ यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है और साथ ही इसमें एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं का आना हर साल यहाँ पर होता है। लोग यहाँ पर पैदल चलते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं और जो लगातार ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हरदोई के बघौली रेलवे स्टेशन के अलावा और कितनी स्टेशनें हैं जहाँ पर मांगे आपकी शामिल हैं और कौन कौन सी ट्रेनें रोकने के लिए आप लोगों ने अभी तक आवाज़ बुलंद की है। हम लोगों ने मुख्य हमारी रेलगाड़ियाँ हैं जो बरेली से चल करके प्रयागराज तक जाती थी, पैसेंजर गाड़ी। एक गाड़ी सहारनपुर से चल करके लखनऊ तक आती थी, अप डाउन दोनों में। ये पैसेंजर गाड़ियां अगर चला दी जाएं तो हर छोटे मोटे रेलवे स्टेशन के यात्रियों को इसका लाभ होगा, लेकिन सरकार का गरीब लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं है। वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा रहा है और उनको भी जहाँ के सांसद और विधायक अपनी बात रखते हैं वहाँ की बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे जनपद में कोई सांसद विधायक इसकी बातें नहीं करता है। समझ में आया आपकी कुछ कि अपने ही क्यों भाई कहते क्यों नहीं हो उन सांसद और विधायकों से कि साहब सुनिए। तो सांसद जी से हमने 20 बार कहा, हमने प्रार्थना पर हर बार हम जो ज्ञापन देते हैं उनके व्हाट्सएप पे बाकायदा उस ज्ञापन को भेजते हैं। सांसद जी हमारे लापता रहते हैं, मिलते तो हैं नहीं हम लोगों को। अभी GST के लिए गए थे, GST के लिए उतरे, 1-2 दुकानों पर GST की बात की, अपनी पीठ थपथपाई स्वयं और चले गए। कहते हैं GST का मिला उपहार और लोग कर रहे हैं जय जयकार।
लोगों की जय जयकार तो पिछले चुनाव में दिखाई पड़ी थी। ये तो भला हो समाजपुर क्षेत्र का, जहाँ से जीत गए, वरना इनको मुहकी खानी पड़ती, और हमें लगता है कि इस बार मुहकी खानी ही पड़ेगी। तो बड़ी समस्याएं हैं। और किन समस्याओं को लेकर के आज का ज्ञापन वगैरह आप लोगों ने दिया है, क्या है पूरी समस्याएं बताएं। धान की किसानों की खरीद नहीं हो पा रही है, नहरों की सफाई नहीं हो पा रही है, डीएपी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, साधन सहकारी समितियां 200 की जगह पर मात्र 40 या 50 जिंदा हैं, बाकी सब मरी हुई हैं। डीएपी उन्हीं 40-50 जगह भेजी जा रही है। 200 साधन सहकारी समितियों वाले ज़िले में 40-50 साधन सहकारी समितियां कैसे पूरे जनपद को डीएपी दे पाएंगी। लेकिन शासन, प्रशासन और अधिकारियों की उदासीनता और गलत नीतियों का ये दुष्परिणाम है कि किसान एक एक बोरी खाद के लिए 4-4 दिन लाइन लगाता है, लेकिन एक बोरी खाद के लिए दर दर भटकता है, और अंततः शाम को उसको मायूस होकर के अपने घर को वापस लौट जाना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी। बाकी आप खुद समझदार हैं, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आखिर और क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार।